हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। यूजीसी नेट जिसके अराउंड स्टूडेंट्स की क्वेरीज कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अभी भी सॉल्व नहीं है स्टूडेंट्स के माइंड में और जिनका जवाब अभी तक भी उनके पास में नहीं है, क्योंकि यूजीसी की एक तो गाइडलाइंस, एक उसके ड्राफ्ट टाइम टू टाइम आते रहते हैं, टाइम टू टाइम उनके अंदर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में रेज होते हैं और हम टीचर्स का काम वही है कि उन सवालों के जवाब ढूंढ के लाना, उन सवालों के जवाब आप लोगों को देना। तो अभी जो है वो कुछ क्वेरीज जो मेरे पास में आ रही हैं, जैसे सबको पता है कुछ अभी 4-5 दिन के अंदर ही जो है वो आपका यूजीसी का जून 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का। तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मैम अगर मास्टर्स आपने जिस सब्जेक्ट से किया हुआ है, क्या हम उसी के अंदर नेट देना ज़रूरी है, या हम नेट किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, या हमारा जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है वो उसमें अगर नेट का एग्ज़ाम नहीं होता तो हमें क्या करना है, तो हमें कौन से सब्जेक्ट में पेपर देना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो, क्या जो स्टूडेंट्स ये मानते हैं और उसके अराउंड जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, नेट एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या आपकी मास्टर्स जो है वो उसी सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है या आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो अभी जो नया ड्राफ्ट आया है उसमें तो चलो जो भी बताया बताया, वो तो चीज़ें तब लागू होंगी जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 6 जनवरी को जो ड्राफ्ट आया था, बट अभी क्या प्रोविजन है एज ऑफ नाउ, अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द प्रोविजन राइट नाउ। सो ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक नोटिफिकेशन। आई नो इसका फोन थोड़ा सा छोटा है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, बट मैं ये जो इसके अंदर क्लॉज नंबर 4 दिया हुआ है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर, ये मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। पहले तो लिखा गया है कि जिसमें आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है, एमए किया हुआ है, उसी सब्जेक्ट में आपको जो है वो नेट के एग्जाम में अपीयर होना है। बट नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन आइटम नंबर 9 में अपीयर इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट। अभी जो है वो टोटल 83 सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट के जिसमें आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने मास्टर्स किसी ऐसे सब्जेक्ट से किया है जो कि इन 83 सब्जेक्ट्स के अंदर मेंशन्ड नहीं है यूजीसी की लिस्ट में, तो आप किसी भी अलाइंड सब्जेक्ट से दे सकते हो अपीयर इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस से अपना मास्टर्स किया हुआ है तो वो दूसरी अलाइंड ब्रांचेस में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंड सोशल वर्क के अंदर जो है वो अपना नेट दे सकते हैं। ऐसे ही जैसे बायोकेमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर भी अपना नेट का एग्जाम अभी अभी प्रोविजन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, नए ड्राफ्ट के हिसाब से नहीं। तो जैसे जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो एनवायरमेंटल साइंसेज में अपना नेट दे सकते हैं, बट एनवायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री में नहीं जा सकते, बिकॉज एनवायरमेंटल साइंसेज एक सब टॉपिक है, तो उस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट को उसकी वास्ट नॉलेज होना इज नॉट पॉसिबल। लाइकवाइज आपके जो है वो और दूसरे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप इस तरीके से अपना ब्रांच, जैसे कॉमर्स का है, कॉमर्स के अंदर अगर आप मास्टर्स कर लेते हो तो मैनेजमेंट के अंदर भी आप नेट का एग्जाम दे सकते हो। अब इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम ऐसे हमारा मेन मास्टर्स किया हुआ है, हमने नेट किसी दूसरे पेपर में दे दिया, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में एंट्री लेवल पे उसके क्या प्रोज हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या हम रिक्रूट किए जाएंगे, क्या हमारी स्क्रूटनी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उसका जवाब भी मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखो, जब भी आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो, वहां पे एक सिलेक्शन कमेटी होती है, यानी कि पहले आप फॉर्म फिल करोगे, उन फॉर्म्स की पहले आपकी जो भी एलिजिबिलिटी या जो डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर आप लोगों ने दिए हैं उनकी पहले स्क्रूटनी होती है। उसके लिए हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी की एक सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है। तो मान लो वो सिलेक्शन कमेटी के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, उनके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है और मेरा नेट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हुआ है और मैं ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही हूं जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस ब्रांच के अंदर ही पोस्ट निकली हुई हैं, तो ये सोल क्राइटेरिया या सोल जो है वो उस सिलेक्शन कमेटी का अधिकार होता है कि वो इंटरनेशनल रिलेशन में नेट के बेसिस पे मेरी स्क्रूटनी करते हैं या नहीं करते। तो यूजीसी के हिसाब से इससे रिलेटेड ऐसा कोई वास्ट गाइडलाइन नहीं है या ऐसा कोई फिक्स्ड गाइडलाइन नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो या किस में नहीं कर सकते हो। ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि आपने किसी अलाइन सब्जेक्ट के अंदर किया हुआ है। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यूनिवर्सिटी के जिसमें जैसे कॉमर्स के अंदर जो है वो कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नेट किया हुआ है और वो टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो उस यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर मास्टर्स किसी से किया है, हाँ
बट एक चीज ध्यान देने वाली ये है, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मान लो पॉलिटिकल साइंस से किया और मेरा मन किया कि मैं हिस्ट्री से उठ के दे दूं, या क्योंकि वो अलाइन सब्जेक्ट नहीं है, हम कभी भी पॉलिटिकल साइंस के अंदर हिस्ट्री नहीं पढ़ते। हम इंटरनेशनल रिलेशन एक यूनिट के रूप में पढ़ सकते हैं, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं, हम पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं, आप उसके अंदर भी दे सकते हो। ऐसे ही आप जिस सब्जेक्ट से हो उस सब्जेक्ट के अंदर आपको पता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े और कौन कौन से सब टॉपिक उसके अंदर आएंगे, तो आप उसमें नेट भी दे सकते हो। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब अप्लाई करने जाओगे तो उसका कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन, बीइंग टीचर, मैं आप लोगों को यही देना चाहूंगी कि देखो, आप सबसे मेन तो पहले कोशिश करो कि जिस सब्जेक्ट में आपने एमए किया या जो आपका मेजर है, जैसे पॉलिटिकल साइंस मेजर सब्जेक्ट है, तो आई वुड प्रेफर कि वो स्टूडेंट सिर्फ उसी सब्जेक्ट के अंदर नेट करें। हाँ, वो किसी और में देना चाहते हैं, जैसे आईआर में देने, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या पब्लिक पॉलिसी में, वो आप सेकंड ऑप्शन रखो, बाद में जाओ। क्योंकि हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कमेटी ना इस चीज़ को अलाउ करे कि आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किया, तो वो बोल सकते हैं इस चीज़ को, उनका क्योंकि वो राइट है कि हम जो है वो आपका नेट किसी दूसरे सब फील्ड के अंदर है, तो हम आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए स्क्रूटनी में एलिजिबल आप नहीं हो सकते, आपका चयन नहीं हो सकता है। तो रिकमेंडेशन, सुझाव ये है कि आप पहले कोशिश कीजिए कि आप जिससे एमए किया हुआ है उसी में आप करें, बट अगर जो है वो फिर उसके बाद आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स जो आपके सब फील्ड्स हैं, जो अलाइंड है, यानी कि आपके सब्जेक्ट से, आपके विषय से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उनमें आप नेट का एग्जाम देने जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है। और इसके अलावा भी जो यूजीसी की अभी गाइडलाइंस आई थी जनवरी के अंदर, अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है, अप्लाई हो जाती हैं, तो उसके अंदर तो क्लियरली मेंशन्ड है ही ये चीज़ कि आप जिस सब्जेक्ट में चाहो उसी के अंदर आप नेट दे सकते हो। तो वो तो अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये फंडा एकदम ही क्लियर हो जाएगा कि आपको सेम सब्जेक्ट से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट अभी भी ये प्रोविजन है कि आप चाहो तो अलाइंड सब्जेक्ट के अंदर अपना पेपर दे सकते हो, रिकमेंडेशंस ये कहता है। ठीक है, तो अब आई होप ये जो क्वेश्चन था कि मैम सेम सब्जेक्ट से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारे के सारे कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस और ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस अगर आप लोगों को चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड है, किरण मैम टेक्स्ट बुक के नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस की टाइमिंग है, जहाँ पे 6 बजे ट्यूजडे थर्सडे मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेती हूँ, एंड सैटरडे को मैराथन, जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कराए जाते हैं, 3 घंटे की मैराथन होती है। एंड 6 बजे वेडनेसडे फ्राइडे को मैं ऐप के ऊपर मास्टर क्लास लेती हूँ। Thank you so much. I hope this video cleared all your confusions regarding UGC NET. Thank you so much.